हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर। और आज पढ़ने वाले हैं अपन क्लास 10th का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। और जो बच्चों ने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहले इसका फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का पहली एक्सरसाइज देख लें, जिसमें मैंने रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर को समझाया था। और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। तो बेटा करते हैं इसको। क्वेश्चन अपना है, प्रूव दैट 3+5 इज रेशनल नंबर। तो आपको क्या करना है, क्या लिखोगे आप, मी लेट मी 3+2√5 इज ए रेशनल नंबर। आपको इसका अपोजिट करना है, रेशनल नंबर। ये लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद आप लिखो बेटा 3/3+2√5 इक्वल P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। और मैंने एक शर्त बताई थी, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और बेटा क्या बताया था, P और Q आपके इंटीजर नंबर होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए आपका, एंड HCF P और Q की वैल्यू आपकी 1 होनी चाहिए। ये 4 आपकी विशेषताएं होनी चाहिए, तब वो आपका बनेगा बेटा। अब देखो बेटा आगे, अब इसके आगे ये जो आपके प्लस के है ना, ये इस साइड चले जाएंगे तो आपके किसके बन जाएंगे, माइनस के बन जाएंगे। तो आप लिखोगे बेटा 2√5 इजकल टू P/Q, और ये आपके 3 हो गए माइनस के। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो आपके ये जो 2 है ना, ये इसके नीचे आ जाएंगे। तो या फिर सीजर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा आप, और वैसे इसके नीचे ले जाओ तो आपका बनेगा 5 इक्वल P/Q -3, और इस पूरे के नीचे आपका आएगा 2। क्लियर है, इसके नीचे आपका 2 आ गया। तो अब आप देखोगे कि ये जो आपका बना हुआ है ये आपका 1 हो गया। अब देखो ना बेटा, ये 5 आपका क्या है, 5 है आपका इरेशनल नंबर, और P/Q -3 आपका है रेशनल नंबर। अब ये बताओ, ये दोनों आपस में बराबर हैं क्या, नहीं है आपस में बराबर। तो अब क्या करेंगे बेटा, क्या लिखेंगे अपन, क्योंकि P/Q -3 इज ए रेशनल नंबर and we know that √5 is an irrational नंबर्स। ये लिखना आप बेटा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, और हर बार ये पेपर में ये आपसे पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। फ्रॉम 1, इसी के अकॉर्डिंग √5 नॉट इक्वल P/Q -3/2, ये बराबर नहीं है। तो अब अपन लिख देंगे इसमें बेटा, क्या लिखेंगे, विच इज अगेंस्ट आवर
our hypothalamus hence our assumption is wrong। अब लिखेंगे बेटा क्योंकि √3 to √5 is an irrational नंबर। ये बस इतना ही आपको लिखना है और आपका यह क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इतना आप कंप्लीट कर लो। अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। अब देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए है। इसमें भी आपको प्रूव करना है। दिया गया है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। आपको दिया गया है 1/√2 क्या है आपका इरेशनल है। तो आपको उसी प्रकार करना है। आप लिखोगे बेटा लेट मी 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। अब मैंने आपको क्या बताया था। अब आप क्या करोगे अगले स्टेप में, इसको आप 1/√2 इक्वल टू P/Q। अब आपको ये P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। और मैंने आपको क्या बताया था कि Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। और फिर मैंने आपको क्या बताया था, P और Q आपका इंटीजर नंबर होना चाहिए, इंटीजर्स नंबर होना चाहिए आपका। और बेटा चौथी आपको शर्त क्या बताई थी, फोर्थ, इसका HCF P और Q का आपका 1 होना चाहिए। ये आपकी फोर्थ आपकी ये डिमांड प्रत्येक में आपको लिखना ही पड़ेगा। आप देखो बेटा आगे Q का मल्टीप्लाई 1 से होगा और √2 का मल्टीप्लाई P से होगा। या आप क्या करो, इसको इन्वर्स कर लो। आप क्या कर लो बेटा, इन्वर्स कर लो। इन्वर्स करेंगे तो आपका √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, और Q आपका ऊपर चला जाएगा और P आपका नीचे। अब आप देखोगे बेटा कि √2 क्या है आपका, √2 आपका इरेशनल नंबर है और P/Q क्या है आपका रेशनल नंबर है। तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या बेटा, नहीं हो सकते। तो आप उन क्या लिखेंगे, क्योंकि P/Q इज ए रेशनल नंबर but we know that √2 is an irrational नंबर्स। आप उन फिर से लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे देखो, लिखेंगे अपॉन, क्योंकि फ्रॉम 1/√2 इज नॉट इक्वल Q/P। ठीक है, ये आपकी नॉट इक्वल है। तो आप वही लिखेंगे बेटा, हैंस आवर
hence our option wrong क्योंकि 1/√2 is an irrational number। बस आपको बस इतना ही लिखना है और आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का बी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी, 7√5 आपका इरेशनल है कि रेशनल है, आपको लिखना है बेटा उसी प्रकार। लेट पे अकेले लिख सकते हैं। 7√5 इज ए रेशनल नंबर्स। ठीक है बेटा। अब आपको अगला स्टेप वही करना है। क्या करना है बेटा, देखो 7√5 इज इक्वल टू P/Q की फॉर्म में होना चाहिए बेटा, और Q की वैल्यू आपकी 0 नहीं होना चाहिए। ये आपको हर बार लिखना है यही चीज़। P और बेटा Q इंटीजर नंबर होना चाहिए, आपका इंटीजर्स नंबर होना चाहिए बेटा, और HCF P और Q आपका 1 होना चाहिए। ये 4 विशेषताएं आपकी प्रत्येक उसमें होनी चाहिए। अब देखो बेटा इसके आगे देखो, आपको ये जो √5 है, √5 लिख दोगे और 7 का इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई आपका, तो आपका आंसर आएगा बेटा P/Q इंटू 7। क्लियर है। अब आगे देखो बेटा, इसके आगे आपको करना है बेटा, इसी के आगे लिख देता हूँ मैं। आप क्या, अब देखना इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, √5 इज इक्वल टू P/7Q, यही आएगी आपकी। अब आप देखोगे बेटा ये आपका इरेशनल नंबर है, दिख रहा होगा आपको, ये आपका इरेशनल नंबर है और ये आपका रेशनल नंबर है। तो अब ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो आप उन क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे आपका बेटा क्योंकि P/7√Q इज ए रेशनल नंबर्स बट रेशनल नंबर but we know that √5 is an irrational नंबर। ये आपको लिखना है, हर बार आपको यही लिखना है। फिर इसके बाद आपको लिखना है बेटा आपको √5 इज नॉट इक्वल P/7Q। आप उनको क्या लिखना है बेटा, hence our assumption is wrong
चूँकि 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर सी। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सी, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखो बेटा अपन को वही काम करना है। क्या लिखेंगे बेटा, लेट लिखेंगे, लेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। आप उन क्या लिखेंगे बेटा, अगला स्टेप 6 + √2 = P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। Q की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, और P और Q आपके इंटीजर्स नंबर होना चाहिए आपके। और बेटा चौथी शर्त आपकी क्या होनी चाहिए, HCF आपका P और Q का 1 होना चाहिए। क्लियर है? तो अब आप देखना बेटा, ये आपके ये प्लस के 6 हैं, ये इस साइड जब चले जाएंगे तो आपके किसके हो जाएंगे, √2 = P/Q -6, यही बनेंगे आपके। देखो ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब आप देखोगे बेटा, ये आपका रेशनल नंबर है और ये आपका इरेशनल नंबर है, तो दोनों बराबर तो हो नहीं सकते। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, क्योंकि P/Q -6 इज ए रेशनल नंबर but √2 is an irrational नंबर। क्लियर है बेटा? अब आपको क्या लिखना है, √2 इज नॉट इक्वल P/Q -6, ये बराबर नहीं है। आप उन वही लाइन लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, hence our assumption is wrong 6 + √2 is an irrational नंबर्स। तो बस आपको बस इतना ही लिखना है, और आपका कंप्लीट हो गया है। आपका एक्सरसाइज 1.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। और जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें एंड सब्सक्राइब कर लें।